तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम जो है अध्याय 9 का बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। इस अध्याय का नाम क्या है, तो समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम है। तो इसका आज हम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आए, वो हम जो है पहले क्लियर कर देंगे। उसके बाद जो है इसके प्रश्नावली को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम जो है इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लिख के रेडी कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको जो है आपको समझा देंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ कॉन्सेप्ट हमने लिख लिया, उसके बाद जो है हमारा जो बचा है उसको हम बाद में देख लेंगे। तो देखिए इसको हम पढ़ के समझाते हैं। तो दिया हुआ है कि तलीय क्षेत्रफल, ठीक है, तलीय क्षेत्रफल। ठीक, तो हमने लिखा है कि एक सरल बंद आकृति द्वारा तल का घेरा हुआ भाग उस आकृति का संगत तलीय क्षेत्रफल कहलाता है। यानी कि कुछ इस तरह से, जैसे हम एग्जांपल ले इसका, तो देखिए ये जो घिरा हुआ जो है भाग उसको तलीय क्षेत्रफल कहेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिया हुआ है क्षेत्रफल, है ना। तो हमने लिखा है तलीय क्षेत्रफल का परिमाप या माप उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। ये जो परिमाप यानी कि कुछ दिए हुए होंगे 4 सेंटीमीटर 5 ऐसे ऐसे करके, ठीक है, उस अनुसार जो दर्शाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद जो आएगा वो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए हमारा जो है, जैसे चैप्टर का नाम ही है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज को पहले हम समझ लेते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेंगे। उसके बाद हम जो है त्रिभुजों के क्षेत्रफल को देखेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा है जिस चतुर्भुज में दोनों जोड़ी भुजाएं आपस में समानांतर होती है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने लिखा है कि आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, आधार गुने क्या है, तो ऊंचाई। जैसे हम यहाँ पे मानिए एग्जाम्पल ले ले, तो उदाहरण में अगर हम देखें तो मानिए हम लिखेंगे कि किसी समांतर चतुर्भुज का आधार, किसी समांतर चतुर्भुज का आधार, चतुर्भुज का आधार मानिए आधार जो हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, फिर तथा जो है उसकी ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, हमारा प्रश्न जो है कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमने एग्जांपल में लिया है कि समांतर चतुर्भुज का आधार दिया हुआ और इसकी ऊंचाई दे रखी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने लिखा है क्या, तो आधार गुने ऊंचाई। तो लिखते हैं हम, हमें देखिए दिया क्या गया है, दिया है आधार कितना जो है 10 सेंटीमीटर और जो है ऊंचाई, और जो है हमारा ऊंचाई दिया हुआ कितना, तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल तो लिख देते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या, तो आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 10 सेंटीमीटर गुने जो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 को 4 बार पढ़ेंगे, 10 चौके कितना, तो 40। क्षेत्रफल में जो है जो दिया रहेगा उस पे जो है स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम जो है इसको मिटा के त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं क्या होगा, उसके फॉर्मूला को देख लेंगे और त्रिभुज क्या होता है उसको भी समझ लेंगे। तो देखिए हमने जो है त्रिभुज के बारे में लिख लिया। तो ऐसे आप तो जानते ही होंगे त्रिभुज के बारे में कि 3 भुजाओं वाली आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसकी 3 भुजाएं होती है उसको हम त्रिभुज कहते हैं। लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने लिखा है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। हमने इसको इंग्लिश में भी लिख दिया है, एरिया बराबर 1/2 गुने जो है बेस इंटू हाइट। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। तो मानिए इस पे भी हम एक अगर एग्जाम्पल ले, ठीक है, तो उदाहरण मानिए कि लिखते हैं त्रिभुज का जो है आधार, त्रिभुज का आधार जो है 4 सेंटीमीटर तथा जो है ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है,
तो हमें जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी तुरंत हमने पढ़ा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या, तो 1/2 गुने आधार, देखिए हमारा क्या है, तो आधार हमारा जो है 4 है और ऊंचाई हमें कितना, तो 12 है। तो काटेंगे तो 2 के बाहर में 6, 12 को तो कितना 6 बार में, तो जो शेष बच जाएगा उसको गुना कर देंगे, तो क्या, तो 6 गुने 4 बचा है, तो 6 चौके 24, ठीक है 24। ये देखिए सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्षेत्रफल कह रहा था, इसका स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा जो आंसर हो गया। मैं जो आशा करता हूं कि आज का बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप समझ चुके होंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इस वीडियो को क्या करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा कि जरा सा देखिए नॉर्मल सा वीडियो है, ठीक है, कम ही समय में हमने जो इसको खत्म कर दिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ है नहीं इसमें, जरा सा टॉपिक्स है, इसको ज्यादा खींचना जो है अच्छी बातें नहीं है, क्योंकि हम टाइम जो है कम लेके चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बच्चा जो है कोई समझ सके। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।